दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों। मैं हूँ केएस न्यू ब्लॉग से आपकी अपनी किरण सिंह और आप श्रवण कर रहे हैं श्री शिव पुराण की हिंदी व्याख्या के अंतर्गत विंध्येश्वर संहिता के 24वें अध्याय के बारे में आज आप श्रवण करेंगे हैं। और दोस्तों, मेरी वीडियो में अंत तक बनी रहिए। इसमें आज मैं आपको बताऊंगी भस्म धारण करना, त्रिपुंड धारण करना कैसा है और कैसी ऋषि मुनि तपस्वियों को भस्म धारण करना चाहिए। भस्म स्नान का क्या महत्व है, त्रिपुंड जो माथे पे 3 लकीरें होती हैं इसका क्या महत्व है, इससे हमें क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। त्रिपुंड को मात्र धारण करके ही हम भोले बाबा के कितने करीब पहुंच जाते हैं और इससे हमारे मन मस्जिद में कैसे हमारी विचार चेंज होते हैं। आइए मेरे साथ बनी रहिए अंत तक और जानिए कि कैसे भस्म का महत्व है और कैसे त्रिपुंड की से हम शिव की प्राप्ति कर सकते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आइए दोस्तों, सबसे पहले दर्शन करते हैं श्री शिव पुराण के और भोले बाबा का आशीर्वाद प्रदान करते हैं, शिव परिवार का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बोलिए हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ। हर हर महादेव दोस्तों, कल मैंने आपको शिव नाम की महिमा बताई थी, शिव नाम का जप बताया था कैसे जप करते हैं। और उसमें ही मैंने आपको बताया था जो व्यक्ति अपने माथे पे त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष की माला और मुख में शिव नाम रखता है वह व्यक्ति खुद शिव तुल्य हो जाता है। तो आइए आज मैं विंध्येश्वर संहिता के 24वें अध्याय में आपको भस्म का महत्व के बारे में बताऊंगी। भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम साधन है और इससे ही श्रेष्ठ महर्षियों ने ये बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। और क्या बोलते, जली हुए गोबर से उत्पन्न होने वाला भस्म आग्नेय भस्म कहलाता है। और समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना, विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रसाद से भी न छोड़ें, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रियक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म का उद्दलन मतलब लेप तथा त्रिपुंड धारण करने का आचरण नहीं करते, उनमें वर्णाश्रम संवादित सदाचार की कमी होती है। जो श्रद्धा पूर्वक शरीर में भस्म लेप और त्रिपुंड धारण का आचार पालन नहीं करते, उन्हें 100 करोड़ कल्पों में भी शिव का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो आत्मज्ञानी मनुष्य शिव अग्नि का कार्य करके त्रायुष जन्म दग्ने इस मंत्र के भस्म का मात्र स्पर्श ही कर लेता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य तीनों संध्या कालों में श्वेत भस्म के द्वारा त्रिपुंड धारण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिव सान्निध्य का आनंद भोग करता है। बिना भस्म स्नान किए ओम नमः शिवाय का मंत्र जप नहीं करना चाहिए। त्रिपुंड धारण करने वाला पापी जीव भी समस्त देवों और असुरों के द्वारा पूजित है। यदि पुण्य आत्मा त्रिपुंड से युक्त है तो उसके लिए कहना ही क्या। जो भस्म धारण करने वाला शिव ज्ञानी जिस देश में स्वेच्छा से, जहाँ भी कहीं किसी के घर है, कहीं भी है, बाहर है, जिस देश में कहीं भी स्वेच्छा से चला जाए, उस देश है, उस घर, उस जगह, वह स्थान पर समस्त तीर्थ अपने आप ही आ जाते हैं। इस विषय में और अधिक क्या कहा जाए। विद्वानों को सदैव भस्म धारण करना चाहिए एवं लिंगार्चन करके षडाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु रुद्र मुनिगण देवताओं के द्वारा भी भस्म धारण करने के महत्व का वर्णन किया गया है। जो भस्म धारण करने वाले को त्याग कर धार्मिक कृत्य करते हैं उनको करोड़ों जन्म लेने पर भी संसार से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है।
जो मनुष्य भस्म धारण करने वाले को देखकर उसे कष्ट देते हैं, वे निश्चय ही चंडाल से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे विद्वानों को जानना चाहिए। विधवा स्त्रियों के लिए भी भस्म बताई गई है, केवल वैसे त्र्यंबकम यजामे इस मंत्र से तथा शूद्र सेवाई नमे इस पंचाक्षर मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित कर धारण करे। विधवा स्त्रियों के लिए भस्म धारण करने के लिए भी शूद्रों के समान मंत्र सेवाई नमे के जप से ही भस्म धारण करनी चाहिए। प्रणव के मंत्र से त्रिपुण धारण करे। सभी वर्णों के द्वारा भस्म धारण करने के इस उत्तम कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अन्य जीवों को भी सदा भस्म धारण करना चाहिए, ऐसा भगवान शिव का आदेश है। भस्म स्नान करने से जितने कण शरीर में प्रवेश करते हैं उतने ही शिवलिंगों को वह धारक अपने शरीर में धारण करता है। अब भस्म स्नान तो साधु संत जो बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष करते हैं, हम लोग तो लोक में इस मानव इस जगत में ही रहने वाले मनुष्य हैं तुच्छ, मतलब हम लोगों को केवल त्रिपुंडी मतलब धारण कर लेना उसका उसी से हमें पुण्य प्राप्त होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णशंकर स्त्री सद्वा विधवा बालक पाखंडी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी सन्यासी व्रती सन्यासिनी स्त्रियां ये सभी भस्म के त्रिपुंड धारण के प्रभाव के द्वारा मुक्त हो जाते हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए, यही शिव महापुराण में लिखा है। भस्म तथा रुद्राक्ष धारण के बिना जल अथवा अन्न को अंश मात्र भी नहीं खाना चाहिए। गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी वर्णशंकर जाति का व्यक्ति यदि भस्म और रुद्राक्ष को धारण के बिना भोजन करता है तो वह मात्र पाप ही खाता है। जो व्यक्ति त्रिपुंड की मतलब जो लोग त्रिपुंड धारण करके हैं माथे पे और बाकी व्यक्ति उसकी निंदा करते हैं, वे साक्षात शिव की ही निंदा करते हैं। जो त्रिपुंड को धारण करते हैं वे साक्षात उन्हीं शिव को ही धारण करते हैं। यदि हमने माथे पे त्रिपुंड धारण किया है तो हमारे माथे पर ही शिव जी विराजमान हैं। अब दोस्तों इसे ध्यान पूर्वक सुनना। जो लोग 3 लोकों के आधार स्वरूप महेश्वर भगवान शिव की निंदा करते हैं और त्रिपुंड धारण करने वाले की निंदा करते हैं उनको तो देखने से भी पाप लगता है। वे वर्णशंकर सुअर असुर सर गधा कुत्ता कोष्ठ तथा कीड़े मकोड़ों के समान ही उत्पन्न होते हैं और उन नरकगामी व्यक्तियों का जन्म मात्र पाप करने के लिए ही बना होता है। जो विभूति का चंदन से या चंदन में विभूति का मिश्रण करके बनाए हुए मिश्रित भस्म से त्रिपुंड धारण करना चाहिए। कुछ भी हो मस्तक पर विभूति अवश्य धारण करना चाहिए। यदि बुद्धि नहीं है तो भी यह करना सदा लोगों के लिए ही आवश्यक है। विभूति मोक्ष देने वाली और समस्त पापों का नाश करने वाली होती है। भगवान शिव के द्रव्य का अपहरण और जहाँ कहीं शिव की निंदा करने वाला तथा शिव के भक्तों की निंदा करने वाला व्यक्ति प्रायश्चित करने पर भी कभी शुद्ध नहीं होता है। जिसने शरीर पर रुद्राक्ष और मस्तक पर त्रिपुंड धारण किया है ऐसा मनुष्य यदि चंडाल भी है तो भी वह सभी वर्णों में श्रेष्ठतम और समपूज्य है। जो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है वह इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं और गंगा आदि जितनी नदियां हैं उन सब में स्नान किए हुए समान पुण्य फल का प्राप्त करता है। जो व्यक्ति पंचाक्षर मंत्र से लेकर 7 करोड़ महामंत्र और अन्य करोड़ों मंत्र शिव कैवल्य को प्रदान करने वाले होते हैं। हे मुने, विष्णु आदि देवताओं के लिए प्रतिपादित अन्य जो भी मंत्र हैं वे सभी सुखों को देने वाले हैं और जो त्रिपुंड धारण करता है ना उसके बस में वे सारे मंत्र स्वतः ही हो जाते हैं।
त्रिपुण धारण करने वाला मनुष्य अपने वंश और गोत्र में उत्पन्न हजारों पूर्वजों का और भविष्य में उत्पन्न होने वाली हजारों संतानों का उद्धार करता है। देखो कितनी अच्छी बात बोली है शिव पुराण में कि हमारे पूर्वज भी और हमारे भविष्य में होने वाली संतानों का भी उद्धार हो जाता है। जो त्रिपुण धारण करता है उसे इस लोक में रोग रहित दीर्घ आयु प्राप्त होती है। वह संपूर्ण भोगों को उपभोग करके जीवन के अंतिम समय में सुख पूर्वक ही शिवलोक को प्राप्त करता है। सभी उपनिषदों के सार को बार बार सम्यक रूप से देखकर यही निर्णय लिया गया है कि त्रिपुण धारण करना ही परम श्रेष्ठ है। श्राद्ध, यज्ञ, जप, होम, बलि, वैष्णदेव और देव पूजन के समय जो भूतात्मा मनुष्य त्रिपुण धारण करता है वह मृत्यु को भी जीत लेता है। भस्म स्नान ही परम श्रेष्ठ तीर्थ है जो प्रतिदिन गंगा तीर्थ के स्नान के समान है। भस्म तो भस्म रूपी साक्षात शिव है जो तैलक्य को भी पवित्र करने वाला है। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक दृढ़ निश्चय वाला जो व्यक्ति नित्य त्रिपुण धारण करता है उसे ही शिव भक्त जानना चाहिए। उसी को भुक्ति और मुक्ति दोनों ही प्राप्त होती हैं। जिसके अंग पर प्रचुर पुण्य देने वाला एक भी रुद्राक्ष नहीं है और वह त्रिपुण से भी रहित है, उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। त्रिपुण अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष देने वाला है। त्रिपुण की तीनों रेखाओं के प्रत्येक में 9 देवता विराजमान होते हैं जो सभी अंगों में स्थित होते हैं। इति श्री शिव पुराणे बिंदेश्वर संहिता नाम 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब दोस्तों 25वें अध्याय में कल मैं आपको रुद्राक्ष धारण की महिमा और उसके कितने प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, उसका महत्व क्या है, उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, अब आप सब लोग सोच लो क्या करना है क्या नहीं करना है। कितना सारा वो देर रखा है इसमें भस्म त्रिपुंड। कभी भी वैसे भी हिंदुओं के धर्म में हमारा माथा कभी भी सूना नहीं रहना चाहिए, हमेशा उस पे कुछ नहीं है। त्रिपुंड धारण नहीं कर सकते, केवल 3 बिंदी लगा लें, गले में लगा लें और अपने भोले बाबा को भी 3 उंगलियों से तिलक वो त्रिपुंड लगाते हैं ना, वो त्रिपुंड भी होता है और एक तरीके से पार्थिव शिवलिंग भी बन जाता है। ऐसे 3 उंगली फेरने से ही, अगर ना हो सके तो अपने जल में ही उसमें 3 उंगली डुबो के और शिवलिंग पे ऐसे ही फेर दें, उससे भी मतलब पार्थिव शिवलिंग का फल, पूजन का फल हमें प्राप्त हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को, मेरे ब्लॉग को आगे बढ़ाने में प्लीज सहयोग करें। मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी सारी वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग, आप भी शिव भक्ति हैं। अगर आप मेरी ये शिव पुराण की वो अध्याय बाय अध्याय हिंदी में व्याख्या सुन रहे हैं तो आप लोग भी शिव भक्त हैं जो कि अंत तक हैं, तो आपको भी मैं हृदय से नमन करती हूँ। कृपया मेरे को सहयोग प्रदान करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ।